हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें देखने को मिलती हैं 1947 से और अभी 2022 चल रहा है। लेकिन एक कारगिल हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में भी इसकी बड़ी सेलिब्रेशंस होती है। जुलाई के महीने में ये होता है। हालाँकि ये मई 1999 से ये जंग शुरू हुई थी और ग़ालिबन जुलाई के बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका एंड हुआ था। क्या चीज़ें हुई, क्या हर दोनों साइड्स अपने-अपने क्लेम करते हैं, लेकिन इसके रीज़न्स क्या थे और क्यों ये शुरू हुई और जो हमें बताया गया आया, ये वही सिचुएशन थी या है या इससे अलग करके है? इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्टॉकहोम इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। माय प्लेजर, बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा क्योंकि आप मतलब जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम 1971 वॉर की बात करते हैं, तो आपका नाम बड़ा फ़ेमस है इस हवालों से। फिर कारगिल 1999 हो या बाकी चीज़ें हो, 65 के हवाले से भी आप बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सर, स्पेसिफिकली 1999 कारगिल वॉर, सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे? किसका जी, कसूर था? और फिर उसके बाद क्या हुआ? इस पे थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा सर। देखें ये कारगिल की जो वॉर है ना, अ, इसकी इमीडिएटली जो बैकग्राउंड है वो तो ये है कि पाकिस्तान में मुलाकात हुई। पाकिस्तान अ, आए हुए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और होस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ अपना सर। जी बिल्कुल, नवाज़ शरीफ साहब थे। जिनकी क्योंकि उस ज़माने में सार्क की मीटिंग्स एनुअली होती थी, वहाँ पे तो ये मिलते थे जी। और फैसला हुआ कि क्योंकि देखें ना, मई के अंदर 98 में दोनों ने अपनी-अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे। जी। तो एक और लेवल आर्मामेंट का यहाँ पे सबकॉन्टिनेंट में आ गया। सबकॉन्टिनेंट बिकेम अ फ्लैश पॉइंट फॉर न्यूक्लियर वॉर, समझ गए आप? इन हालात में कारगिल का होना बहुत डेंजरस था, लेकिन ये हुआ। तो अ, सार्क की मीटिंग हुई, वहाँ पे फैसला हुआ कि अब हम ये जंग नहीं करेंगे, अमन से रहने की कोशिश करेंगे और कश्मीर पे भी एक अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव सी डेवलप हो रही थी। तो उसी स्पिरिट में फिर अपना अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए और बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आए। उस डेलीगेशन के अंदर कई लोग जो हैं वो हमारे वेस्ट पंजाब, वेस्ट पाकिस्तान से गए हुए थे। यानी अ, बॉलीवुड के मशहूर मैटनी आइडल देवानंद आए, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ग्रेजुएट हैं। उसमें सिंगर महेंद्र कपूर आए और कुलदीप नैयर के, जो सियालकोट के थे, और पेशावर से भी 2-3 बैकग्राउंड के लोग आए हुए थे, मुझे याद है। तो उन्होंने ये कोशिश की कि दोबारा हम मिल के तो कोई अमन की तरफ कदम बढ़ाएँ। अब आप इसको अगर ज़हन में रखें, हुँ। अ, फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं ना, वो एक स्टेट को रिप्रेज़ेंट करती हैं। एग्ज़ैक्टली। गवर्नमेंट की अपनी विल तो कोई नहीं होती, जी। वो रिप्रेज़ेंट कर रही होती है, टेक्निकली स्पीकिंग, द विल ऑफ द स्टेट। ओके। क्योंकि हुकूमत प्रिंसिपली लोगों की अपना मंजूरी से बनती है, ठीक है ना? ये जो डेमोक्रेटिक थियरी है इसकी बैकग्राउंड में। ओके। अब अगर आपकी स्टेट और 2 स्टेट्स ने ये फैसला कर लिया है, नो मोर वॉर, नो मोर कॉन्फ्लिक्ट, वी आर गोइंग टू लिव इन पीस एंड कश्मीर एंड अदर इश्यूज जो हैं वो अपना डिस्कशन के ज़रिए रिज़ॉल्व हो जाएँगे। उसमें आगरा समिट का भी ज़िक्र हुआ, ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं टेक्निकल। जी। तो मुलाकात हुई, लाहौर अकॉर्ड हुआ। वाजपेयी साहब जो हिंदू नेशनलिस्ट बैकग्राउंड से थे, यानी बीजेपी के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जी। वो मीनार पाकिस्तान गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि आज तक हम पार्टीशन के खिलाफ ओपिनियन रखते थे, लेकिन अब हम कबूल करते हैं कि ये 2 मुल्क हैं और दोनों मुल्क जो हैं इस इलाके में मेजर पावर्स हैं और हम मिलके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली
वी विल बिल्ड पीस। इसके बाद ये जो मुशर्रफ, अपना जनरल मुशर्रफ और उनके दो दो तीन क्लोज क्रोनी, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, इनका बिहाइंड द बैक जाके और कारगिल में अपनी तरफ से बहुत एक सरप्राइज इन्होंने किया। मैं कहता हूं जी, कि पाकिस्तान की सारी थिंकिंग और मिलिट्री की खासतौर पे थिंकिंग एक टेक्टिकल लेवल की है, जहां पे ये बड़े अपनी वो क्या कारस्तानी दिखा देते हैं, लेकिन लेकिन दे हैव नो स्ट्रेटेजिक विजन कि अगर हम ये करेंगे इंडिया का क्या मूव होगा, वर्ल्ड ओपिनियन क्या बनेगी, हमारे अपने डोमेस्टिक ओपिनियन को क्या बताना है, यू नो, इसके ऊपर कोई तैयारी नहीं थी हुई। तो जब ये इन्होंने जाके वो, होता ये था, अब इंडियंस ने, मेरे एक दो प्रोग्राम कारगिल पे हुए, उन्होंने कहा है जी एक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जेंटलमैन्स अंडरस्टैंडिंग जैसे, कोई रिटर्न नहीं थी, जी, कि समर में ना ये जो बंकर्स हैं ऊंचे, वो दोनों साइडें जो है वो खाली कर देंगी, और जैसे समर आए, विंटर में सॉरी, जी, जी, वेंट और जब समर आएगा तो दे विल रिटर्न। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने अब्यूज किया इस अंडरस्टैंडिंग को, और मई में जब वो सर अपना वो बर्फें जो हैं वो पिघलनी शुरू हुई, तो पता लगा इंडियंस को कि यहाँ पे तो पाकिस्तानी पूरा एक रेंज है, कोई कहता है 120 किलोमीटर्स, कोई कहता है 200, कुछ किताबों में तो 500 किलोमीटर्स तक जो बंकर्स हैं इंडियन, जी, वो पाकिस्तानियों ने ऑक्यूपाई किए हुए थे। जी, तो इन हालात में फिर आप देखें, जब स्टेट की एक कमिटमेंट है और आपकी ये मिलिट्री का एक ये एक्शन है, तो सारी दुनिया के अंदर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का की क्रेडिबिलिटी ना उस दिन से जीरो हो गई, और पाकिस्तान के मुतल्लिक कहना शुरू कर दिया दुनिया ने, रोग स्टेट। रोग स्टेट होती है वो स्टेट जो मुसीबत दुनिया के लिए बन जाती है। सियासत में मैंने कहता हूँ ना, हुँ, एनफान टेरिबल होता है, ये एनफान एग्ज़ैक्टली, टेरिबल स्टेट हो जाती है। ओके। तो ये है बैकग्राउंड अच्छा, इमीडिएट। अच्छा सर इसके एक बैकग्राउंड में हम जा सकते हैं वैसे। हाँ। ओके, बिल्कुल सर जाएँगे। सर उस वक़्त जनरल मुशर्रफ साहब पता नहीं उस वक़्त अपने आप को तो ख़ैर वो मुक्के-शुक्के उसके बाद उन्होंने दिखाने शुरू कर दिए थे हम पाकिस्तानियों को कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, जब उन्होंने कू कर लिया और नवाज़ शरीफ साहब को हटाकर और खुद हुकूमत पे भी कब्ज़ा कर लिया। और वो बड़ा डिफेंड करते रहे कि जी हमने तो ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है कि हमने तो जिसे कहते हैं कि ना को चने चबवा दिए हैं हिंदुस्तान को या उसकी फ़ौज को। लेकिन वहाँ पे शायद हुआ हो, मतलब ये हिंदुस्तानी भी कहते हैं और हमारे पाकिस्तानी भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद जब टेबल पे हम लोग आए तो वहाँ तो हमें बड़ी सुना है कि बड़ी सुबकी उठानी पड़ी, बिल क्लिंटन साहब जब बीच में पड़े और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बेचारे मतलब हक्का-बक्का थे, कहते हैं उसको उनको पता ही नहीं था। सर ये क्या मतलब एक ड्रामा क्रिएट किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं और आर्मी कोई एक्शन कर रही है? देखिए, 2 किताबें हैं, एक है महल सोहेल वड़ाइच की किताब ऑन नवाज़ शरीफ, और मुशर्रफ की अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर, मैंने इन द दोनों लाइन ऑफ पढ़ी फायर। हैं, क्योंकि मेरी पाकिस्तान द गैरिज़न सेट किताब में ये पूरा जो है एपिसोड वो डिस्कस्ड है। जी, तो मुशर्रफ का इल्ज़ाम है कि मैंने तो सब बताया था इन्हें, और लेकिन नवाज़ शरीफ सेज़ कि ही वाज़ नॉट इन्फॉर्म्ड, ही वाज़ नॉट इन द नो ऑफ इट। अब किसकी बात सच्ची है, किसकी झूठी है, मुझे अगर पूछा जाए तो मैं समझता हूँ नवाज़ शरीफ को इन्होंने बुला के ना कोई एक जनरल सा दे दिया होगा टच, पूरी डिटेल्स नहीं दी होंगी, और जी। नवाज़ शरीफ वाज़ नॉट नोन टू बी अ वेरी पर्टिकुलर पर्सन। वो होते हैं ना कुछ लोग बड़े एग्ज़ैक्टली, फास्टिडियस होते हैं, जी, हर चीज़ जानना चाहते हैं। वो आई डोंट थिंक ही वाज़ इंटरेस्टेड इवन। तो उन्होंने फॉर्मेलिटी तो पूरी कर दी होगी विदाउट टेलिंग हिम कि वो करना क्या चाहते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बिल्कुल ही ना बताया हो शायद इतना मुमकिन नहीं है, किसी तरीके से बताया होगा जी, विदाउट टेलिंग द ट्रूथ, पूरी बात नहीं ना बताई होगी। एग्ज़ैक्टली, लेकिन अगर नहीं बताया तो फिर और भी ज़्यादती है। मगर सच्ची बात ये है कि बिल क्लिंटन की इन्होंने जाके ना वो बेगिंग की
कि आप हमारी पीस करवा दें। म मुशर्रफ सेज़ कि वी हैड एन एडवांटेज, तो इन्होंने जाके बिल्कुल वहाँ पे ही वेंट ऑन द नीज़। और नवाज़ शरीफ का क्लेम है कि मुशर्रफ केम रनिंग टू मी ऑलमोस्ट क्राइंग कि हमें बचा लो वरना हम तो मारे जाएँगे। तो इसलिए मैं गया था वहाँ पे। हू इज़ राइट, हू इज़ रॉन्ग? मेरे ख्याल से वन्स अगेन आई थिंक नवाज़ शरीफ्स वर्ज़न इज़ मोर रिलायबल। और जैसे आपने बताया, उसके बाद सारी दुनिया के अंदर हमारा ज़ीरो होगी क्रेडिबिलिटी। ऐसे तो कभी नहीं ना होता कि 2 एग्ज़ैक्टली। स्टेट्स ये एग्री करें। एक पहले हुआ था, वो हिटलर ने अ वो क्या कहते हैं यार, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जी। नेविल चैम्बरलैन के साथ एग्री कर लिया था कि चेकोस्लोवेकिया के बाद वो अब आगे पोलैंड नहीं जाएँगे। इधर वादा किया, साथ ही उसने इन्वर्ड इन्वेड कर लिया था एंड द हुँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। हमारे यहाँ भी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ना कि दोनों के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स थे। और एग्ज़ैक्टली, ये देखें, हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स वेंट टू वॉर। अभी तक किसी के नहीं हुए। एग्ज़ैक्टली। चाइना इंडिया वॉर जो है, तब तक ना चाइना के पास था ना इंडिया के पास था 62 में। बिल्कुल, और सोवियत यूनियन और अमेरिका की डायरेक्ट जंग तो कोई नहीं ना हुई। नहीं हुई अफ़गान जिहाद बिल्कुल, तो हमारे पाकिस्तान के ज़रिए करवाया बिल्कुल, उन्होंने। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली, दिस वाज़ अ वॉर जिसमें अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाते, तो इस इलाके की सदियों के लिए, मिलेनिया के लिए तबाही हो जाती। ये इतने बेवकूफ़ हैं, ये अपना इस किस्म के मिलिट्री प्लानर्स। जी, इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज़ ही नहीं सोचे अपने। तो व्हाट राइट। कैन यू डू भई, इस तरह इन्होंने कारगिल के ऊपर फियास्को किया है, मैं तो कहूँगा। अच्छा सर, एक चीज़ जिस तरह आपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात की, मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई, फिर जी, मीनार-ए-पाकिस्तान उनका आना, ये सारा कुछ। सर, ये तो नहीं था कि मतलब जिस तरह मुशर्रफ साहब जिस तरह के माइंडसेट के आदमी थे उस वक़्त, क्योंकि पावर में थे, अब तो ख़ैर नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो फिर अगर कश्मीर हल हो जाता है या फिर इस तरह की चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो फिर तो मतलब वो उनका वो सवाल ही खत्म हो जाएगा कि हमें जी ये चाहिए, हमें वो चाहिए और हमें ये, क्योंकि हमने तो दुश्मन मुल्क को जो है वो सँभालना भी तो है, हिंदुस्तान को। तो ये सारी चीज़ें शायद खत्म होने की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया। उनकी उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो यही था। देखिए, एक रोड है जो श्रीनगर और लद्दाख के कैपिटल लेह में उसका नाम है, उसको जी, कनेक्ट जी। करती है। जी। और वो ये कारगिल के साथ-साथ चलती है। तो कारगिल जो है ना, अगर ये बंकर्स पे आ गए थे, अगर नीचे आके उनके रोड को ब्लॉक कर देते, तो फिर इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम तो हो जाता ना, एक बहुत बड़ी जंग फिर होती। अब भी जो जंग हुई है, उसमें हमारे बेनज़ीर के मुताबिक 3000 लोग मारे गए हैं। नवाज़ शरीफ ने शायद 2500 का ज़िक्र किया है। इंडियन कितने लोग मारे गए हैं वी डोंट नो। उनके फिगर्स वो हंड्रेड्स में बताते हैं, बट आई डोंट बिलीव इट। क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं ना, एक हुँ। स्ट्रैटेजिक पॉइंट को बिल्कुल, कैप्चर करने के लिए, बिल्कुल। तो आपको बहुत कैजुअल्टीज़ बेयर करनी पड़ती हैं। और मेरे ख्याल से इंडिया के भी इतने ही लोग मारे गए होंगे, व्हिच इज़ सो राइट, ट्रेजिक। राइट, उसके राइट। बाद ऐसा धचका पीस प्रोसेस को मिला है कि उसके बाद दोबारा कभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कामयाब ही नहीं हो सके। सर, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस 23 लास्ट जो 23 इयर्स गुज़रे हैं, इसमें कोई मतलब वो ट्रस्ट डेफ़िसिट ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। बल्कि नहीं, हिंदुस्तानी आज भी कहते हैं, जी हमारे अटल बिहारी साहब बस पर बैठकर मीनार-ए-पाकिस्तान आए और उसके बाद आप लोगों ने जी, क्या जी, किया? मैंने ये जी, जी। सारी जी, जी। अच्छा, लेकिन सर अभी इन फ्यूचर आपको क्या चीज़ लगती है कि इस तरह का कोई एडवेंचर आपको नज़र आता है? क्योंकि लास्ट ईयर जो मिसाइल आया हिंदुस्तान की तरफ से, उस पे भी काफ़ी, बल्कि लास्ट ईयर क्या इसी साल आया था 2022 में जो खानेवाल के पास गिरा था। इस तरह की कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, कभी कश्मीर में कुछ हो जाता है उस तरफ की कश्मीर में, कभी हमारे यहाँ कुछ अब बलूचिस्तान में चल रहा होता है या खैबर पुख्तनख्वा में चल रहा होता है, तो उसको जोड़ा जाता है हिंदुस्तान के साथ। तो इन फ्यूचर आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है या अभी ये खत्म हो गई, अभी नहीं होगा? 2-3 बातें हैं, अगर कहें कि हाथ ऊँचे करके दुआ माँगो, तो हम ये दोनों कहेंगे कि यार अब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ ट्राइड एवरीथिंग एंड इट हैज़ रिजल्टेड इन नथिंग। हुँ, 3 जंगें, 1 जंग में पाकिस्तान टूट भी गया, सो हुँ, 4 जंगें। कारगिल में दोनों तरफ बेतहाशा लोग मारे गए विदाउट पाकिस्तान अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव।
अब और कौन-सी चीज़ रह गई है? सिर्फ़ एक ही रह गई है ना कि आप न्यूक्लियर वेपन चलाएँ हुँ, और इंडिया ना चलाए। ये मैं हुँ। एमफिल की एक जब क्लास पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने यही बात की। आपको मैं पाकिस्तानी लेवल जी, स्टूडेंट्स का बताता हूँ। ओके, तो एक लड़की वैसे बड़ी बेचारी, शी इज़ अ गुड पर्सन, मतलब उसने कहा, सर आपको पता है कि हवा जो है पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जाती है। यानी जब ये गुड्डियों का मौसम होता है ना, तो वो वाघा की तरफ जाती है। तो जी। मैंने कहा, ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ये गुड्डियों के साथ बाँध के नहीं हमने भेजने थे। सो ये हमारा लेवल है सोच का कि न्यूक्लियर वेपन्स तो पता नहीं हम ही पहले चलाएँगे और अगला चला ही नहीं सकेगा। वो सोया और हुआ ऐसे होगा। और सोया होगा। आप एक सरप्राइज़ अटैक तो कर ही सकते हैं ना, कोई भी कर सकता है। हाँ जी, जिस तरह बिल्कुल। उन्होंने एक अपनी मिसाइल कर दी जी। है ना, जी, जी। उसमें आर्मामेंट कोई नहीं था, जी, लेकिन बिल्कुल। पूरा पता लग गया कि ये हो सकता है। तो पाकिस्तान कैन आल्सो ट्राई, हालाँकि उन्होंने अब एस-400 मिसाइल्स, ये डिफेंस सिस्टम, लेकिन हुँ, मेरे ख़्याल से डिफेंस सिस्टम्स के होते हुए भी ये एक बहुत डेंजरस काम है मिसाइल्स का चला देना। ओके, ओके। So unless we in Pakistan are agreed कि we want to commit national suicide, हरा करी उसे कहते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से ये कभी इस किस्म का मिस एडवेंचर जो है ना, कभी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज अ पॉइंट टू टर्न नाउ। यू आर ऑन द, वो क्या कहते हैं, ब्रिंक। इस ब्रिंक के बाद नीचे ही गिर सकते हैं आप। ओके, इकोनॉमिकली आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं और आपकी सारी दुनिया में क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। मुझे 2-3 दफ़ा महफ़िलों में इंटरनेशनल में सुनना ही पड़ा कि यू कैनॉट ट्रस्ट पाकिस्तानीज़। आई वाज़ सिटिंग देयर, ऑल्दो आई थिंक आई कुड अंडरस्टैंड देम, बट आई फेल्ट इंसल्टेड। वो कहते हैं जहाँ आते हैं झूठ बोल देते हैं ये इंटरनेशनल फोरम्स में। तो ये है लेवल हमारे। जो डिप्लोमैट हैं वो भी हैव प्रूवन टू बी थर्ड रेट पीपल। इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे इस्लामोफोबिया कभी शुरू कर दिया, कभी फ़ज़ूलियात हैव बीन गिवन सो मच इम्पोर्टेंस कि जो सीरियस बिज़नेस ऑफ स्टेट है ना, उसकी तरफ कोई नहीं आया। कश्मीर पे ओके। हमारी मूवमेंट ज़ीरो के नीचे भी कोई अगर फिगर होता है, वहाँ पे है। हुँ, हुँ, व्हाई हुँ, डोंट वी एक्सेप्ट दिस एंड व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट दिस कि अगर कश्मीर की कोई होप थी, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पूरी नहीं हुई। मैंने बताया भी है मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि हुँ, सरदार पटेल ने ऑफ़र भी की थी और माउंटबेटन ने भी ऑफ़र की थी। 1st-2nd नवंबर ही वाज़ इन लाहौर कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में हम प्लेबिसाइड करा लेते हैं। जिन्ना साहब डिडन्ट एग्री। और फिर पटेल ने दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली जो दिल्ली गए हुए थे उनको ऑफ़र की। चौधरी मोहम्मद अली देन वेंट टू कायदे-आज़म, ऑफ़र भी की। ऑल इज़ ऑन रिकॉर्ड। अब ये कहाँ, अब उसके बाद अब जंग तो जो हुई, सीज़ फायर हुई, तो हुँ, उतना कश्मीर आपके पास है। आपके पास एग्ज़ैक्टली। गिलगित बल्तिस्तान भी तो आ गया है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। उसे काउंट कर लें तो आधा-आधा ही हो जाता है दोनों तरफ से। अच्छा सर एक चीज़ और मतलब आखिर में, एक तो ये है कि मतलब जिस तरीके से इस वक़्त इकोनॉमी की जो हालत है, डॉलर रेट तकरीबन 240 इस वक़्त मार्केट में चल रहा है। वाह! बाकी भी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल पीक पे है। सर ऐसे में अब मतलब नेक्स्ट क्या हो सकता है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप क्या आप मतलब आप क्या फ़ॉर्मूला देना चाहेंगे कि इन मसलों से अगर हमें निकलना है तो क्या फ़ॉर्मूला करना फ़ॉर्मूला इज़ वेरी क्लियर। और उसकी मैं आई गो बैक टू द पाकिस्तान आर्मी। एंड आप शायद वहाँ पे मौजूद थे या नहीं, जब बेतहाशा जर्नलिस्ट को बुला के जनरल कमर बाजवा ने कहा था कि इंडिया के साथ हम ट्रेड खोलेंगे और वी विल नॉट मेक कश्मीर अ प्री कंडीशन, ठीक है? यस। ये जब हुआ तो एक मिनिस्टर जो था वो अ, ये इमरान खान का, उसने कह भी दिया कि ये आइटम हम मंगवाएँगे, ये है, वो है। उसके बाद हमारी कैबिनेट ने वहाँ पे उसे ओवररूल कर दिया। तो इस किस्म के सेल्फ, वो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नाहिलिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन।
अगर इस किस्म की सोच होगी तो पाकिस्तान की स्टोरी तो खत्म होने को मुझे नजर आती है। ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस नॉट विथ एनी हैप्पीनेस एट ऑल, विद अ लॉट ऑफ सैडनेस, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क बना है, जब बुना बना था 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे, 10 मिलियन 14 मिलियन अपने घर से बेघर हुए थे। भाई आपने मुल्क बना लिया, आपकी जो ख्वाहिश थी पूरी भी हो गई, अब उसको आप चलाएं। और हुकूमत चलाने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। आप देखें कि आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज है सारी दुनिया पे। हाँ जी, उधर आए आप ये बताते हैं मुझे हरकत, ये यार ये डिफेंस के लोग पीएचडी कर रहे हैं कि हुँ, सर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता साढ़े कोल ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स ने यार। अब ये अब एग्ज़ैक्टली। इस किस्म की जो लेवल है हमारे पीएचडी के डिफेंस के स्कॉलर्स का, मैं वहां क्या करूं। और मैंने कहा हुँ, इनको घर इन ये जो है अपना न्यूक्लियर वेपन्स, इनको फिर पका के लोगों को खाओ ना, खाने को दो ना, ताकि हुँ, भूख लोगों की खत्म हो। यानी इतनी बेवकूफी, इतनी स्टुपिडिटी। और मैं हुँ, जो कह रहा हूँ, माफ करना, हर बंदा यही कह रहा होता है। मेरी क्योंकि एक सिचुएशन है कि मैं, आप लोग बुला लेते हैं तो स्टेटस व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट पीपल इन द स्ट्रीट आल्सो सेज। या सच्ची बात है कि जी कश्मीर का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बकवास है। लोगों का भूखना का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इलाके में टेररिज्म खत्म हो। और कहते हैं जी पाकिस्तान में टेररिज्म ने सबसे ज्यादा क्लेम किए हैं विक्टिम, ट्रू। बट आई ऑल्सो से कि जो टेररिज्म पाकिस्तान में करते हैं वो वो नहीं है जो जाके इंडिया में और कश्मीर में करते हैं। हुँ, तो आप दोनों किस्म की टेररिज्म को खत्म करें। अगर इंडिया भी कहीं इन्वॉल्व है तो दे शुड ऑल्सो ब्रिंग टू एन एंड, एंड आई थिंक द इंडियंस विल डू इट। राइट, क्योंकि उन्हें कोई बिल्कुल। फायदा नहीं है इस टेररिज्म में अगर वो इन्वॉल्व हैं। वो तो इसलिए कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान तो करता है और करता आ रहा है। अब मुझे किसी ने बताया कि जी इमरान खान ने कहा था कि जो लोग इंडिया में जाके ये करते हैं ना वायलेंस, वो कश्मीर के हक में नहीं है। इफ दिस इज ट्रू तो ये बहुत अच्छा बयान था, इस पे ही आप गामजन रहें। जी, और मैं समझता हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल एज इंटरनेशनल बॉर्डर इज परफेक्टली वर्केबल फॉर कश्मीरीज, पाकिस्तानीज एंड इंडियंस। अगर उस बॉर्डर को इस तरह निगोशिएट किया जाए कि उसके अंदर आना जाना शुरू हो जाए। हम तो पंजाब के बॉर्डर को भी खत्म करना चाहते हैं। मुझे इतने पठान मिलते हैं कि यार आपको नहीं पता, हमारी सारी हिंदुस्तान के अंदर रिश्तेदारियां, हाँ, हमारी कॉलोनीज, आना जाना था, वो सारा बंद हो गया आप लोगों की हुँ, बेवकूफ़ी की वजह से। तो हुँ, इन्होंने किसको फ़ायदा पहुँचाया है? स्वाय एग्ज़ैक्टली, एक एक ऐसी एलीट है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ तो कभी पता हाँ, लगता है ऑस्ट्रेलिया में है, कभी एग्ज़ैक्टली, पता लगता है कनाडा में है, कभी पता लगता है अमेरिका में है। आप यकीन करें, मैंने 49 इयर्स आई हैव लिव्ड इन स्वीडन, सिर्फ़ एक मेरा फ्लैट है, 2 रूम का, बेडरूम का, एंड नथिंग मोर दैट आई पोजेस। क्योंकि मेरी सही, एक टीचर की इनकम इतनी आपको दे सकती है। एग्ज़ैक्टली, इनकी बिल्कुल। आप प्रॉपर्टीज़ तो देखें और इन्होंने अचीव क्या किया है? कौन-सी हुँ, किताब इन्होंने लिखी है जिसके पाकिस्तान का फ़ायदा हो? हुँ, कौन-सी नई चीज़ इजाद की है जिससे लोगों का फ़ायदा हो? इंडस्ट्री हमारी बढ़े। अब ये सिवाय मुरब्बे बनाने के और हाँ। कुश्ते बनाने के, माफ़ करना आई हैव टू से इट, ये उस ये उस किस्म की चीज़ों में इनका कमाल है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, कोई बड़ी ये न्यूक्लियर वेपन तो बना लिए हैं, लेकिन प्रॉपर सोइंग मशीन नहीं बनाई। ये वो सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। जिससे अवाम को फ़ायदा होता है, जिससे इससे मतलब आवाम को ह्यूमैनिटी को फ़ायदा फ़ायदा यार। होता है सर एक्चुअली वो चीज़। या यही कहना है, टेक्सटाइल हमारी हुँ, बहुत अ, अच्छी जा रही थी। इंडिया में लोग जब कोई आता था ना पाकिस्तान से तो कहते थे कपड़ा लेके आए हमारे लिए। दे पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स वर सो एग्ज़ैक्टली, हाइली वैल्यूड। यस, वो भी आपने ज़ीरो कर दिया, सारा बांग्लादेश ले गया, जो बिल्कुल। कि कॉटन ग्रो ही नहीं करता। कैन यू बिलीव इट? एग्ज़ैक्टली, सो यू आर राइट। पीपल आर मैनेजिंग। जैसे जापान के पास ना ऑयल है, ना आयरन है, ना हुँ, कोई और ऐसी नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन दुनिया की वर्कशॉप है वो। तो बिल्कुल। जो जो इंटेलिजेंट नेशंस होती हैं ना,
they are hardworking, they know what to achieve. एग्ज़ैक्टली, Singapore is a great example. एब्सोल्युटली राइट। 65 में it was a fisherman's island. Can you believe it? हुँ, अब it's a economic hub of the world. यस, कहाँ से हो गया? उनके पास भी तो कुछ नहीं है। एक्चुअली एक आइलैंड है। मैं यस, तो वहाँ 3 साल रह के आया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ीरो क्राइम, एवरीबॉडी सेफ और रिलीजियस फ्रीडम टोटल, बट नो रिलीजन इन पॉलिटिक्स। जहां गुड, पॉलिटिक्स लेके आए आपको कोर्ट में ले जाते हैं और सजा देते हैं। पाकिस्तान में भी ज़बरदस्त। यही करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर बुरा ही हाल है। एग्ज़ैक्टली, पहले ही बुरा बिल्कुल। हाल है, मैं और क्या कहूँ? नहीं, बिल्कुल सर आपकी बात सही है कि हमें अगर इन चीज़ों को हल करना है, इसका कोई सॉल्यूशन निकालना है, तो ये चीज़ें जो आप बता रहे और हैं हमें इंडिया करना के साथ जी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, इंडिया के साथ ट्रेड ऑन म्यूचुअल जी, बेनिफिट जी। की जाए। देखें बिल्कुल सर। वारे न्यारे हो जाएँगे इस इलाके के। वारे न्यारे हो बेशक, जाए हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हो सकती है और बड़ी आसानी के साथ यानी जहाँ पे हम अगर $100 खर्च करते हैं, तो हो सकता है वो काम हमारा यहाँ पे $20 में हो जाए। तो इतना फ़र्क आ सकता है लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता मुझे एक मुझे याद है जी, जी। एक ज़माने में ना 2004 में इंसिडेंटली मैं इस्लामाबाद में था, अलोन इन माय होटल। जी, तो टीवी पे प्रोग्राम था कि इमरान खान वाज़ ट्राइंग टू बिल्ड ए कैंसर हॉस्पिटल इन कराची। हुँ, तो इंडिया से आमिर खान जो एक्टर हैं वो आए हुए थे। बिल्कुल। तो वहाँ था ख़्याल के 8 पता नहीं मिलियन या बिलियन, अब पता नहीं जी, पैसा जी, इकट्ठा हो जाएगा, पता नहीं 4 होगा, जी, 8 हो गया, इतना लोगों ने बिल्कुल। पैसा दिया यस, उसके लिए। यस। और इमरान खान को मैंने खुद सुना है कि देखें अगर हम इंडिया से एक ये कैंसर की जो है ना पिल जी, अगर लें, जी, तो वो 52 रुपीज़ की है, जब हम अमेरिका से लेते हैं या वेस्टर्न कंपनी से लेते हैं तो 161 रुपीज़ की है। बिल्कुल। तो जिस ये तरीके सच से जब तब था, अब क्यों ये सच नहीं है? इमरान खान ने ट्रेड बंद करके इन सारी चीज़ों को क्यों ख़त्म कर दिया? किताबें नहीं आ सकती हैं, आपको पता है हमारे यस सर। डॉक्टर, इंजीनियर जो बहुत-बहुत महँगी किताबें हैं इंडिया में छप के बड़ी सस्ती मिलती हैं, वो भी इन्होंने बंद कर दिया, मेरी किताबों को भी बंद कर दिया। सर तो हम अकाउंट्स के मैं कुछ कोर्सेज़ कर रहा था और यकीन करें हम जो बुक्स पढ़ते थे उसको जैसे ही खोलते थे शुरू में रिटन मार्टिन की एक बुक इंग्लिश की हमें पढ़ाई जाती थी तो उसमें बाकायदा वो इंडियन होती थी और यहाँ पे इस्लामाबाद में मिस्टर बुक के जो मुझे ऑनर सब थे पता है, मैं तो जी, क्योंकि वो अक्सर एकेडमिक मुझे हूँ। बताते थे कि हाँ, मैंने कहा आप बुक्स कहाँ से मंगवाते? कहते हिंदुस्तान से। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था जब पहली दफ़ा ये बात मैंने सुनी थी, आज से तकरीबन 10-12 साल जी, 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 पुरानी ये बात है। सबको पता है। तो ये चीज़ें थी मतलब और अब बजाए इसके कि हम उसको मज़ीद बेहतर करते, मज़ीद उससे फ़ायदा उठाते, लेकिन हमने क्या कर दिया, कहते जी ज़रा द गेट बंद कर दो क्योंकि ये ना हो कि कहीं कुछ और ही हो जाए, कहीं हम तरक्की ना कर लें। सर हम थैंक यू वेरी तरक्की ना मच कर लें। फॉर योर टाइम थैंक यू वेरी माय मच व्यूअर्स फॉर प्लेज़र, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ बहुत योरसेल्फ। शुक्रिया सर, ऑल थैंक यू द वेरी बेस्ट। मच एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू।